31 मार्च छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक, सीएम का दावा। नक्सल मुक्त भारत का लक्ष्य पूरा, मोदी शाह के संकल्प, जवानों की साहस को श्रेय। दीपक बैज का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा रमन सिंह का पत्र चाटुकारिता। झीरम कांड पर जवाबदेही की मांग, बीजेपी में गुटबाजी का आरोप। महंगाई पर कांग्रेस का बड़ा हमला, गैस पेट्रोल कीमतों पर उठाए सवाल। केंद्र पर आर्थिक कुप्रबंधन का आरोप, मनरेगा कमजोर करने का दावा। खबर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। राज्यपाल ने धार्मिक आस्था और एकता का संदेश देते हुए 2 प्रमुख हनुमान मंदिरों में पूजा अर्चना की है और हनुमान जी का आशीर्वाद ग्रहण किया है। दिन की शुरुआत नर्मदा कुंड हनुमान मंदिर में प्रातःकालीन पूजन से हुई, जहां राज्यपाल ने भक्तों के बीच पहुंचकर भक्तिभाव से आराधना की। इसके बाद वे सर्व धर्म हनुमान मंदिर पहुंचे, जो सभी धर्मों के लिए एकता और सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। राज्यपाल ने यहां भी पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और शांति की कामना की और समाज में भाईचारे का संदेश भी दिया। राज्यपाल रमेन ढेका के मुख्य आतिथ्य में लोक भवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी समारोह में भाग लिया। राज्यपाल ने मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, दादरा नागर हवेली, दमन दीव, बिहार, राजस्थान और ओडिशा को बधाई दी और उनकी विरासत व संस्कृति की सराहना की। छात्रों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। राज्यों में प्रतिनिधियों ने अपनी संस्कृति साझा की। गमछा और स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। विधिक सलाहकार भीष्म प्रसाद पांडे और उप सचिव निधि साहू का सम्मान भी किया गया। गौरवशाली जो इतिहास है वो इतिहास को छत्तीसगढ़ से एक बड़ी और ऐतिहासिक खबर सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 31 मार्च को प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प के साथ साथ सुरक्षा बलों के जवानों के अदम्य साहस का ही परिणाम है कि देश को नक्सल मुक्त करने का लक्ष्य पूरा हुआ। सीएम साय ने इस उपलब्धि को सुरक्षा बलों की बहादुरी और सरकार की मजबूत नीति का नतीजा बताया और कहा कि यह देश के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सरकार आगे भी शांति, सुरक्षा और विकास के एजेंडे पर मजबूती से काम करती रहेगी। 31 मार्च का दिन ऐतिहासिक दिन था, क्या कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे जवानों के अदम्य साहस के कारण और माननीय गृह मंत्री जी कल का डेट घोषित कर दिए थे कि 31 मार्च 2026 को पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और उनका संकल्प पूरा हुआ है। और छत्तीसगढ़ इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का बहुत बहुत आभारी है। अब 2 साल से हम लोग नियत निलानार योजना के माध्यम से भी गांव में विकास पहुंचाए हैं और अब वहां नक्सलवाद समाप्त होने के बाद जो 4 दशकों तक विकास अछूता था उस भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल ने जग्गी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोर्ट अपना काम करेगा, लेकिन राजनीतिक रूप से कांग्रेस ने हमेशा छत्तीसगढ़ की शांति भंग की है। इसे राज्य की पहली राजनीतिक हत्या बताते हुए उन्होंने कांग्रेस पर स्पष्ट रुख न अपनाने का आरोप लगाया। अग्रवाल ने कहा कि अजीत जोगी के कार्यकाल से लेकर भूपेश बघेल सरकार तक कांग्रेस अपराधियों को संरक्षण देती रही। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का ये चरित्र एक बार फिर सामने आया। कोर्ट तो अपना काम करेगा और गुण दोष के आधार पे जो फैसले करने हैं वो कोर्ट करेगा, ये कोर्ट का मामला है। लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो छत्तीसगढ़ की शांत फिजा को दूषित करने का काम सदैव कांग्रेसियों ने किया है। इस छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहला राजनीतिक हत्या इस जग्गी हत्याकांड था। इस पे दोषी कौन होगा ये जरूर कोर्ट का मामला है, लेकिन आज भी कांग्रेस इस पे अपना स्टैंड स्पष्ट नहीं की है। कांग्रेस के प्रथम मुख्यमंत्री थे, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी थे, लेकिन आज भी कांग्रेस स्पष्ट तौर पर नहीं कह रही है कि ये सही हुआ कि गलत हुआ। कांग्रेस सदैव जब जब सत्ता में आती है वो लगातार अपराधियों का संरक्षण देती है और न केवल जोगी जी के शासनकाल में, पिछले भूपेश बघेल का भी शासनकाल देख लीजिए। ये तो पहली सरकार थी जो स्वयं अपने राजस्व पर डाका डालती थी। वे स्वयं ही लगातार अपराधियों के साथ में खड़े हुए थे। उनके समय के सचिव, उनके समय के नेता, उनके मंत्री तक आज जेल में हैं। तो कांग्रेस का ये चरित्र है और चरित्र
छत्तीसगढ़ में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। बैज ने रमन सिंह के अमित शाह को लिखे पत्र को चाटुकारिता बताते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में नक्सलवाद 3 ब्लॉकों से बढ़ाकर 14 जिलों तक फैल गया है। फिर भी वे पूर्व केंद्र सरकार को दोष दे रहे हैं। उन्होंने झीरम हत्याकांड को लेकर जिम्मेदारी तय करने की मांग की और अमित शाह की सरदार पटेल से तुलना को अपमान बताया। साथ ही बैज ने कहा कि पत्र में सीएम और गृह मंत्री का नाम न होना बीजेपी में गुटबाजी को दर्शाता है। मुख्यमंत्री रमन सिंह का केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखना ये पूर्णतः चाटुकारिता को दर्शाता है। जिनके कार्यकाल में नक्सलवाद 3 ब्लॉक से निकलकर 14 जिलों तक फैला है और वो बेशर्मी पूर्वक पूर्व की केंद्र सरकार को वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। केपीएस गिल को वेतन लो मौज करो की सलाह देने वाले रमन सिंह जी की बताए कि झीरम की हत्या का जिम्मेदार कौन है और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सरदार पटेल से। छत्तीसगढ़ में महंगाई को लेकर सियासत काफी तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ल ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शुक्ल ने कहा कि मोदी सरकार लापरवाही के चलते अर्थव्यवस्था को संभालने में नाकाम साबित हो रही है, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल के दाम 1 से 2 रुपए तक बढ़ गए हैं। वहीं रसोई गैस सिलेंडर 62 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 221 रुपए महंगा हुआ है। शुक्ला ने यह भी दावा किया कि पिछले 3 महीनों में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 550 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है और व्यापारियों और आम लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई। सरकार अपनी लापरवाही के कारण देश की अर्थव्यवस्था संभाल नहीं पा रही है। महंगाई बेतहाशा बढ़ते जा रही है। आज ही देखिए आप, पेट्रोल के दाम छत्तीसगढ़ में 1 से 2 रुपये बढ़ा दिए गए। पिछले हफ्ते इन्होंने रसोई गैस के दाम में 62 रुपये की बढ़ोतरी की थी। कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 221 रुपये की बढ़ोतरी की गई। पिछले 3 महीने में कमर्शियल सिलेंडर के दाम में लगभग 550 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। खाद्य तेल के दाम बढ़ा दिए गए, राशन सामग्री के दाम बढ़ गए हैं। आम आदमी परेशान है। उसे बढ़े दाम के बावजूद सामग्री नहीं मिल रही है, रसोई गैस नहीं मिल रही है। रसोई गैस की स्थिति ये है कि लोग 900 का सिलेंडर 3000 रुपये में खरीद रहे हैं, नहीं तो उनके घर का चूल्हा नहीं जलेगा। और सरकार बेफिक्र है। सत्ता में बैठे हुए लोगों के जो चाटुकार लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़ी बेशर्मी से सरकार के इस अनिर्णय वाली स्थिति की, सरकार के आक्रमण। हनुमान जयंती के मौके पर पूरे देश में भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। विधायक मोतीलाल साहू ने कहा कि ये पर्व भव्य आयोजनों के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जगह जगह भजन कीर्तन, पूजा पाठ और भंडारों का आयोजन हो रहा है, जिससे श्रद्धा और आस्था का अद्भुत वातावरण बना हुआ है। साहू ने यह भी कहा कि अयोध्या में प्रभु राम के विराजमान होने से देश भर में धर्ममय माहौल और भी मजबूत हुआ है। हनुमान जयंती की धूम पूरी देश भर में जहाँ जहाँ हमारे हनुमान जी विराजित हैं, वहाँ पे भक्ति भाव, भजन कीर्तन और पूजा पाठ के साथ में भव्य आयोजन के साथ और हर जगह भंडारे का भी आयोजन किया गया है। ये अद्भुत वातावरण है और जब से प्रभु श्री राम जी अयोध्या में विराजित हुए हैं, तब से पूरी भारत देश में धर्ममय वातावरण है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद कृपा से पूरे देश में राम राज्य की स्थापना होगी और राम राज्य की स्थापना में प्रभु हमारे हनुमान जी का विशेष कृपा होगी। मुझे ऐसे लगता है कि उनकी आशीर्वाद कृपा हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, विकास के लिए, उन्नति प्रगति के लिए हो। प्रभु श्री राम की हमारी ऊपर आशीर्वाद कृपा। शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्री कुमार शंकर मेनन और ग्रामीण अध्यक्ष राजेंद्र पप्पू बंजारी की प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया। प्रमोद दुबे और कुलदीप जुनेजा समेत नेताओं ने आर्थिक कुप्रबंधन और कूटनीतिक विफलता को वजह बताया। नेताओं ने कमर्शियल गैस में 195 रुपए और घरेलू गैस में 62 रुपए बढ़ोतरी की, पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा और खाद्य तेल 200 रुपए तक पहुंचने का जिक्र किया। उन्होंने मनरेगा कमजोर करने और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस
चेतावनी दी कि महंगाई पर जल्द नियंत्रण नहीं हुआ तो जन आंदोलन किया जाएगा। जो दावे और वादे लोगों ने किया है, 12 साल में केंद्र सरकार, 2 साल के राज्य सरकार और 1 साल में नगरीय निकाय सरकार, इन सरकारों ने आम आदमी की कमर तोड़ने का काम किया है, आम जनता की कमर तोड़ने का काम किया है। जो वादेदारों के साथ इस सरकार में आए हैं, हर बात उल्टा करते आ रहे हैं। और अब यह स्थिति आ गई कि युद्ध के समय में जब आदमी वैसे ही महंगाई और अन्य चीजों से जूझ रहा है, लोगों को मदद करने के लिए सरकार को सब्सिडी देना चाहिए। लोगों को पेट्रोल, डीजल, गैस और तमाम चीजों पे सब्सिडी देकर लोगों को महंगाई से राहत दिलाने में छोड़ के सरकार आपदा में अवसर खोज रही है। सरकार प्रयास कर रही कैसे जनता के जेब से पैसे निकाले जाए, चाहे वो बिजली बिल के माध्यम से हो, चाहे वो ईंधन के माध्यम से हो, चाहे अन्य माध्यमों से, टैक्स के माध्यमों से हो, वो हर प्रकार से आम जनता का जेब खाली करने का काम कर रही है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। और अभी जो ईंधन के दरों में वृद्धि की गई है, ये बात बता कलेक्टर कुलदीप शर्मा के मार्गदर्शन में जिले में जल संरक्षण की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। प्रशासन ने बताया कि पीएम आवासों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाएं बनाई गई हैं, जो वर्षा ऋतु में हजारों लीटर पानी संग्रहित कर भूजल रिचार्ज में मदद करेंगी। जन जागरूकता और श्रमदान के जरिए इस अभियान को सफल बनाया गया। तिथिवार कार्यक्रम चलाकर लोगों को जोड़ा गया। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने घरों और गाँव में जल संरक्षण संरचनाएं बनाकर भविष्य की जल सुरक्षा सुनिश्चित करें। मेनपाट को पूरे देश का अनूठा पर्यटन स्थल बताया गया है, जहां प्रकृति और शांति का अद्भुत संगम मिलता है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के दौरान छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल ने खिलाड़ियों, अधिकारियों और कोचों को तिब्बती मोनेस्ट्री, उल्टा पानी और जलजली जैसे प्रमुख स्थलों का भ्रमण करवाया। सेला रिजॉर्ट में पारंपरिक छत्तीसगढ़ी भोजन परोसा गया और स्थानीय निवासियों के स्वागत और सहज व्यवहार की खुलकर तारीफ हुई। ये पहल खेल और पर्यटन को जोड़कर राज्य की संस्कृति और परंपराओं को राष्ट्रीय स्तर पर उजागर कर रही है। जो है ये देखिए ऊपर। महात्मा गांधी वार्ड निवासी डॉक्टर भूपेंद्र साहू ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अपने घर पर 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया। केवल 15 दिनों में स्थापित इस सिस्टम ने उनका बिजली बिल लगभग शून्य कर दिया। डॉक्टर साहू ने बताया कि अब सौर ऊर्जा से निःशुल्क बिजली मिल रही है और नेट मीटरिंग से अतिरिक्त बिजली ग्रिड में बेचकर आय भी संभव है। योजना में 30 से 78 हजार रुपए की सब्सिडी और सस्ता बैंक ऋण मिल उपलब्ध है। इस पहल से कार्बन उत्सर्जन कम हो रहा है और स्थानीय रोजगार बढ़ रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की महती योजना प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना के तहत मैंने अपने घर में सोलर सिस्टम लगा लिया है। अब बिजली की बचत होगी, साथ ही साथ हम योगदान देंगे बिजली उत्पादन में इस सोलर पैनल। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर साइबर ठगी की घटना रायगढ़ में सामने आई है। पुसोर थाना क्षेत्र के 72 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षक गरुण सिंह पटेल से अक्टूबर 2025 में फर्जी कॉल के जरिए 23,28,770 रुपए ठग लिए गए थे। कॉल करने वालों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर डिजिटल अरेस्ट की धमकी दी और बैंक ट्रांसफर कराने के लिए डराया। पुलिस ने बैंक ट्रांजैक्शन और तकनीकी जांच के आधार पर बेंगलुरु से आरोपी विघ्नेश पी और स्टीफन थॉमस को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला कि गिरोह दुबई के फिरोज खान और डोमिनिक के नेतृत्व में फर्जी लोन ऐप, क्रिप्टो और आधार सिम लिंकिंग जैसे ठगी करते हैं। और थाना क्षेत्र के ग्राम जत्री के गरुण सिंह पटेल ने लास्ट ईयर नवंबर के महीने में पुलिस के पास आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उनके साथ साइबर फ्रॉड में डिजिटल अरेस्ट की घटना घटित हुई है। और उस रिपोर्ट के मुताबिक इनके पास एक अननोन नंबर से कॉल आया और उसमें कॉलर ने अपने आप को सीबीआई अधिकारी बताया और इन्हें डराया कि आपके खाते में बहुत बड़ी एक रकम जो है ट्रांजैक्शन हुआ है और ये सब हवाला का पैसा है। ये डर गए और इनके साथ साइबर फ्रॉड करते हुए इनके अकाउंट में 12 बार में 23 लाख रुपया इनको डिजिटल अरेस्ट करके समय समय पर निकलवा लिए। जब इन्हें ठगी का एहसास हुआ तब वे अपने बेटे को बताए और अंततः पुलिस के पास आए। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध किया और पुलिस लगातार टेक्निकल सपोर्ट के माध्यम से इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इसमें से 2 आरोपियों का लोकेशन बेंगलोर में मिला, वहां से इन्हें हिरासत में लिया गया और ट्रांजिट रिमांड पर यहाँ लाया गया है। इन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। साथ ही जो कहानी सामने आई उसके हिसाब से दुबई निवासी
अमित जोगी ने कहा कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सीबीआई की अपील को मात्र 40 मिनट में स्वीकार कर उन्हें दोषी ठहराया और 3 सप्ताह में सरेंडर का आदेश दिया। उन्होंने इसे अन्याय बताते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट पहले ही उन्हें बरी कर चुका था, फिर भी पूरी सुनवाई के बिना फैसला सुनाया गया। जोगी ने न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। उन्होंने समर्थकों से शांति, आस्था और धैर्य बनाए रखने की भी अपील की। माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे विरुद्ध सीबीआई की अपील को मात्र 40 मिनट में स्वीकार कर लिया। जिस व्यक्ति को ट्रायल कोर्ट ने पूर्णतः दोषमुक्त कर दिया था, उसे आज बिना एक शब्द सुने दोषी करार दिया है। यह विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस पर कोपलवाड़ी स्कूल के स्पीच थेरेपी सेंटर के बच्चे, अभिभावक और शिक्षक लोक भवन पहुंचे, जहां रमीन ढेका ने उनसे संवाद कर उनका उत्साह बढ़ाया। राज्यपाल ने स्वेच्छा अनुदान से ई रिक्शा भेंट कर उसे हरी झंडी दिखाई, जिससे बच्चों के आवागमन में सुविधा होगी। कार्यक्रम में नीले गुब्बारों के माध्यम से स्वीकार्यता और जागरूकता का संदेश दिया गया। डायरेक्टर पद्म शर्मा ने इसे ऐतिहासिक पहल बताया। अभिभावकों ने बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर विश्वास भी जताया। थाना रतनपुर पुलिस ने रतनपुर कोटा मार्ग पर लूट और चाकूबाजी की घटनाओं में शामिल मनीष मरावी और विक्रम मरावी, जो कि 20 और 21 साल के हैं, उनको गिरफ्तार किया है, जबकि 2 नाबालिगों को भी पकड़ा गया है। आरोपियों के पास से चाकू जब्त किया गया। 30 मार्च को सुमित रजवाड़े और उनके भतीजे से शराब के लिए पैसे मांगकर मना करने पर हमला किया गया था। वहीं 29 मार्च को अजय ध्रुव पर भी चाकू से वार किया गया। अंशिका जैन के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपियों से पूछताछ कर अपराध कबूल करवाया। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रतनपुर कोटा पहुंच मार्ग पर हो रही घटनाओं को प्रार्थियों द्वारा थाना आकर रिपोर्ट कराने पर अपराध पंजीबद्ध किए गए, जिसमें प्रार्थियों द्वारा बताया गया कि 4 युवक द्वारा उनका रास्ता रोककर शराब के लिए पैसे मांगने पर ना दिए जाने पर उनके साथ मारपीट की एवं चाकूबाजी की घटना को कारित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए एक टीम गठित की गई एवं टीम द्वारा पतासाजी करने पर 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। इसमें मनीष मरावी, जो अमतरा कोनी का निवासी है, एवं विक्रम मरावी, जो जूना शहर रतनपुर का निवासी है। जग्गी परिवार को न्याय का भरोसा। पूर्व सुशील आनंद शुक्ला की झीरम घाटी हत्याकांड को तत्कालीन भाजपा सरकार का षड्यंत्र बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने जांच प्रक्रिया को बाधित किया और एसआईटी के खिलाफ कदम उठाए गए। शुक्ला ने कहा कि जग्गी हत्याकांड में यूपीए काल में अमित जोगी की सीबीआई गिरफ्तारी कांग्रेस की निष्पक्षता का प्रमाण है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हमले को दोबारा खोला गया। उन्होंने कहा कि तथ्यों के आधार पर ही फैसला होगा और जग्गी परिवार को न्याय मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन रमन सरकार के षड्यंत्र का परिणाम था झीरम हत्याकांड। यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी लगातार झीरम की जांच को रोकने का काम करते रही। जब एसआईटी बना तो उसके खिलाफ स्टे लाने का काम धर्मलाल कौशिक ने किया। उसके बाद एनआईए ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट लगाने के बाद भी फिर से जांच शुरू कर दिया और एसआईटी को फाइल नहीं दिया कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार इसकी जांच न करवा पाए। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से झीरम हत्याकांड के सच को दबाने का काम करती। जब कांग्रेस की यूपीए सरकार थी और कांग्रेस के नेता होने के बावजूद भी अजीत जोगी के पुत्र को सीबीआई ने अरेस्ट किया था, तो कांग्रेस पार्टी निष्पक्ष जांच चाहती थी जग्गी वाले मामले में। अभी वर्तमान में तो सुप्रीम कोर्ट के थाना उरला क्षेत्र के शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में 31 मार्च को मिली महिला राधा पट्टी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने आरोपी अमित सिसोदिया पारधी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने प्रेमिका के चरित्र पर संदेह के चलते आवेश में आकर पत्थर से हत्या करना कबूल किया। मृतका अपने पूर्व पति को छोड़कर आरोपी के साथ रह रही थी। मयंक गुर्जर के निर्देशन में गठित टीम ने सीन ऑफ क्राइम और डॉग स्क्वाड की मदद से आरोपी को पकड़ा। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त पत्थर जब्त कर लिया है। तो चलिए बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। नमस्कार।